जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है टेस्ला कॉइल। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं या फिर साइंस स्टूडेंट हैं तो आपको टेस्ला कॉइल के बारे में आपने कभी ना कभी सुना होगा और इसके बारे में जानने के लिए बहुत ही ज्यादा जिज्ञासा सी भी पैदा हुई होगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये टेस्ला कॉइल। हम आज टेस्ला कॉइल के कंस्ट्रक्शन के बारे में, टेस्ला कॉइल क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, इसका वर्किंग क्या है, एप्लीकेशन क्या है और कहां पे ये यूज में लाई जा रही है आज के दिनों में, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विदित अभियांत्रिकी में। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक टेस्ला कॉइल। दोस्तों, टेस्ला कॉइल का इन्वेंशन फेमस साइंटिस्ट निकोलस टेस्ला ने किया था। 1891 में निकोलस टेस्ला वायरलेस टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क कर रहे थे, जिससे कि कम्युनिकेशन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके, और वो इसमें सक्सेस भी हुए। हालांकि उनका एक सपना बहुत ही अच्छा सपना था जो कि आज के दुनिया को पूरे तरीके से बदल सकता था। उनका सपना ये था कि एक ऐसा इक्विपमेंट, एक ऐसी डिवाइस बनाई जाए जिससे कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको वायरलेसली उसको ट्रांसमिट किया जा सके, वायरलेसली ट्रांसमिशन किया जा सके इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिकल पावर का। तो उन्होंने टेस्ला कॉइल को इन्वेंशन करने की कोशिश करी। हालांकि वो इसमें काफी हद तक कामयाब थे, लेकिन ये आज भी जो ये टेस्ला कॉइल है इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं, इसके ऊपर स्टडी चलती रहती है, और ये जो वायरलेस ट्रांसमिशन है पावर का, इसके ऊपर काम चल रहा है। तो फ्रेंड, अभी हम बात करते हैं कि जो आपकी वायरलेस टेक्नोलॉजी है, ये इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसमिट करने के लिए जिसके लिए टेस्ला कॉइल को बनाया गया था, ये आखिर में है क्या। फ्रेंड, सिंपली ये एक एयर कोर डबल ट्यून्ड रेजोनेंट ट्रांसफार्मर है। क्या कह रहा हूं मैं, समझिए दोबारा से कि जो आपकी टेस्ला कॉइल है ये एयर कोर डबल ट्यून्ड रेजोनेंट ट्रांसफार्मर है। एक आपका सिंपल ट्रांसफार्मर होता है, रेजोनेंट ट्रांसफार्मर भी होता है, लेकिन ये एयर कोर डबल ट्यून्ड रेजोनेंट ट्रांसफार्मर है जो कि हाई वोल्टेज को प्रोड्यूस करता है और लो करंट को प्रोड्यूस करता है। मतलब वोल्टेज जो होगा आपको मिलेगा वो सेकेंडरी साइड में आपको हाई वोल्टेज मिलेगा, और करंट जो मिलेगा वो आपको मिनिमम मिलेगा, कम मिलेगा, लो करंट मिलेगा। तो फ्रेंड, यहां पे मैंने आपको बोला कि ये रेजोनेंट ट्रांसफार्मर है, डबल ट्यून्ड है। तो रेजोनेंट ट्रांसफार्मर क्या होता है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं कि रेजोनेंट ट्रांसफार्मर क्या होता है। फ्रेंड, जो रेजोनेंट ट्रांसफार्मर होता है एक्चुअली में ये हाई फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस करता है, हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस करता है, जो कि आपकी 20 किलोहर्ट्ज से 100 गीगाहर्ट्ज तक होती है रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है आपकी ये। तो इसको ये प्रोड्यूस करता है। और ये जो रेजोनेंट ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे मैंने बोला कि डबल ट्यून्ड होता है। डबल ट्यून्ड होता है, मैंने आपको ये भी बताया कि ट्रांसफार्मर है, डबल ट्यून्ड है। डबल ट्यून्ड मतलब कि प्राइमरी साइड में भी इसको ट्यून्ड किया होगा और सेकेंडरी साइड में भी इसको ट्यून्ड किया होगा। ट्यून्ड कैसे करते हैं, सिंपली इसमें कैपेसिटर को कनेक्ट कर देते हैं और एलसी वाइंडिंग तो होगी इसमें, तो इंडक्टेंस होगा एल, कैपेसिटर इसके साथ अक्रॉस में इसके जो आपकी वाइंडिंग्स हैं इंडिविजुअली, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही वाइंडिंग में आपके कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आपका ये एलसी ट्यून्ड ट्रांसफार्मर बन जाता है। तो आपको ये समझ में आ गया कि टेस्ला कॉइल क्या है। मैं आपको एक बार बता देता हूं। टेस्ला कॉइल इज एयर कोर डबल ट्यून्ड रेजोनेंट ट्रांसफार्मर which is used to generate high voltage at low current। मतलब कि आपका जो टेस्ला कॉइल है ये हाई वोल्टेज को जनरेट करती है, लो करंट को प्रोड्यूस करती है, और ये डबल ट्यून्ड रेजोनेंट ट्रांसफार्मर है। तो ये आपका टेस्ला कॉइल है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की, कैसे कंस्ट्रक्शन होता है इसका, और इसका सर्किट डायग्राम क्या है। तो चलिए इस फिगर की तरफ देखते हैं कि जो इसका सर्किट डायग्राम है वो कैसा हो। फ्रेंड्स, इस सर्किट डायग्राम में एक हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर है जिसका काम टेस्ला कॉइल की प्राइमरी वाइंडिंग को हाई वोल्टेज प्रोवाइड करना है। फ्रेंड्स, टेस्ला कॉइल के मेनली दो पार्ट हैं, जो कि प्राइमरी कॉइल है और सेकेंडरी कॉइल है। फ्रेंड्स, इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के साथ इंडिविजुअली एक एक कैपेसिटर कॉइल के पैरेलल में कनेक्ट किया होता है, जिससे कि ट्रांसफार्मर को
ट्यून्ड किया जा सके। इस वजह से ये ट्रांसफार्मर रेडियो फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस कर पाएगा। फ्रेंड, यहां पर सेकेंडरी कॉइल में भी एक कैपेसिटर को कनेक्ट किया होता है, लेकिन इस सर्किट में इस कैपेसिटर को शो नहीं किया हुआ है। आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे कि सेकेंडरी कॉइल के टॉप पर एक टोरस लगा हुआ है, जिसे टेस्ला कॉइल का डोम भी कहते हैं। फ्रेंड्स, इसका क्या काम है इसको भी मैं आपको आगे बताऊंगा वर्किंग के टाइम पे, जब इसके वर्किंग को समझेंगे। अभी ये देखते हैं कि फ्रेंड, जो ये आपकी टेस्ला कॉइल है, इसकी प्राइमरी कॉइल को C1 कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करने से पहले एक स्पार्क गैप रखा गया है। इसका फंक्शन स्पार्क को जनरेट करके सिस्टम को एक्साइट मोड पर लाने का होता है। तो फ्रेंड, ये था इसका सर्किट डायग्राम, जिसको आपको थोड़ा थोड़ा ये समझ में आ गया होगा। फ्रेंड, अब हम इसकी वर्किंग को समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, टेस्ला कॉइल की वर्किंग बहुत ही सिंपल है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एयर कोर डबल ट्यून्ड रेजोनेंट ट्रांसफार्मर है। कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर से अलग होता है। कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर में आपका सिंपली एक कोर होती है, प्राइमरी वाइंडिंग होती है। प्राइमरी वाइंडिंग में हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड आपका कोर में सेट हो जाता है, और उसकी वजह से म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से सेकेंडरी साइड में आपको वोल्टेज मिल जाता है सेम फ्रीक्वेंसी पे। यहां पर ये जो टेस्ला कॉइल है, आपने सर्किट डायग्राम में देखा कि जो टेस्ला कॉइल के दो मेन पार्ट थे। मेन पार्ट फर्स्ट में आपका प्राइमरी कॉइल थी, वे प्राइमरी वाइंडिंग बोल सकते हैं। उसको एक्साइट किया गया था कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर से, हाई वोल्टेज कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर से उसको एक्साइट किया गया था। और आपने देखा वहां पे कैपेसिटर उसके क्रॉस में लगाया हुआ है और एक स्पार्क गैप है। उसका क्या काम है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपका जो ये टेस्ला कॉइल है, इसमें प्राइमरी साइड में जब हमने इसको एक्साइट किया, हाई वोल्टेज दिया, तो अक्रॉस में जो इसके कैपेसिटर लगा हुआ था वो आपका चार्ज को स्टोर कर लेगा। जब ये चार्ज को स्टोर कर लेगा एक बार, और कंटिन्यूसली उसको हम एक्साइट कर रहे हैं, प्राइमरी साइड को एक्साइट कर रहे हैं कंटिन्यूसली कन्वेंशन ट्रांसफार्मर के थ्रू, तो उस ट्रांसफार्मर में इस के कैपेसिटर में आपका इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर हो जाएगा, और कंटिन्यूसली सप्लाई की वजह से ये चार्ज क्या है आपका अब डिस्चार्ज होने लगेगा, और जो स्पार्क गैप है वहां पे एक स्पार्क को एस्टेब्लिश कर देगा, और ये स्पार्क की वजह से आपका पूरा सर्किट कंप्लीट होगा। सर्किट कंप्लीट होते ही आपका इसमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी F1 = 1/2 पाई √L1C1। आपको पता है ये रिलेशन। तो ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपकी प्राइमरी साइड में प्रोड्यूस हो चुकी है। अब क्या होगा कि म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से सेकेंडरी साइड में भी आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगी, और आपका एक वोल्टेज स्टैब्लिश हो जाएगा, हाई वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, करंट की वैल्यू कम होगी। यहां पे जो सेकेंडरी साइड है वो भी आपका L1 L2 है, मतलब कि वो इंडक्टर है एक तरीके से सेकेंडरी कॉइल। और दूसरा आपको मैंने ये भी बताया था कि उसको भी एक इंडिविजुअली एक कैपेसिटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ताकि वहां पे भी आपकी प्रोड्यूस हो सके। फ्रेंड, यहां पे मेन बात यह है कि जो प्राइमरी साइड की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो बराबर होनी चाहिए सेकेंडरी साइड की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के। लेकिन सेकेंडरी कॉइल की, टेस्ला कॉइल की जो सेकेंडरी साइड है, यानी कि जो सेकेंडरी कॉइल है, उसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को हम एडजस्ट नहीं कर सकते। तो हमें क्या कर सकते हैं कि जो प्राइमरी साइड है उसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट किया जा सके। आपने सर्किट डायग्राम में देखा कि स्पार्क गैप है, कैपेसिटर है, और L1 यानी कि जो प्राइमरी कॉइल है उसका इंडक्टेंस है। यहां पर इस प्राइमरी वाइंडिंग में टेपिंग कर देते हैं ताकि फ्रीक्वेंसी को बराबर कर सकें सेकेंडरी कॉइल के साथ। यानी कि जो फ्रीक्वेंसी F1 है, F1 = 1/2 पाई √L1C1 को बराबर लाया जा सके फ्रीक्वेंसी जो आपकी सेकेंडरी साइड की है। यानी कि फ्रीक्वेंसी 2 = 1/2 पाई √L2C2। तो ये कब हो सकता है? जब इंडक्टेंस की वैल्यू और कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम होगी दोनों ही सर्किट में। तो कैपेसिटर तो हम सेम कैपेसिटी का लगा सकते हैं प्राइमरी साइड में भी और सेकेंडरी साइड में, लेकिन इंडक्टेंस क्या रहने वाला है उसको हम सेकेंडरी साइड को एडजस्ट नहीं कर सकते। तो प्राइमरी साइड के जो इंडक्टेंस है उसको टैपिंग के थ्रू एडजस्ट कर लेते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सेम हो जाती है और सेकेंडरी साइड में आपका जो वोल्टेज है स्टेब्लिश हो जाता है और हाई करंट आपका प्रोड्यूस होने लग जाता है।
फ्रेंड उस सर्किट डायग्राम में मैंने आपको ये भी बताया कि उसके ऊपर एक टोरस लगा होता है जिसे कि टेस्ला कोइल का डोम कहा जाता है। ये डोम क्या करता है, ये डोम जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर हुई है, पावर ट्रांसफर हुई है, उसको कंसंट्रेट कर देता है उसके टॉप साइड पे। और वहां पर क्या होता है कि जब आपका हाई वोल्टेज बढ़ता जाता है तो वो अपने आसपास की एयर को आयोनाइज्ड कर देता है, एयर के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर देता है और एयर जो है आपकी वो आयोनाइज्ड हो जाती है, जिसकी वजह से जो आपको लाइटनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है, जो कि वॉयलेट कलर का होता है। वॉयलेट कलर की प्लाज्मा वहां पे आपकी एक्सपोज हो जाती है, दिखने लग जाती है। तो फ्रेंड ये जो टेस्ला कॉइल है ये इस तरीके से वर्क करती है। मैं आपको एक बार फिर से ब्रीफ में बता देता हूं कि जो आपकी टेस्ला कॉइल है इसमें आपका सर्किट डायग्राम आपने देख ही लिया था। इसमें हाई वोल्टेज साइड मतलब हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर को प्राइमरी साइड में कनेक्ट किया हुआ था ताकि उसे एक्साइटेड किया जा सके। प्राइमरी साइड को ट्यून किया होता है कैपेसिटर के थ्रू, जिससे कि आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस की जा सके। दूसरा आपका सेकेंडरी साइड है, सेकेंडरी साइड में भी आपकी जो कॉइल होती है उसको एक कैपेसिटर के थ्रू ट्यून किया होता है। हालांकि इसको कोई लोड कनेक्ट नहीं किया होता है इसमें। और इसमें क्या होता है आपका कि जो कैपेसिटर है वो और जो प्राइमरी साइड का कैपेसिटर है दोनों की सेम ही रेटिंग होती है। इंडक्टेंस को हम वेरी कर लेते हैं प्राइमरी साइड वाले को, क्योंकि सेकेंडरी साइड वाले के इंडक्टेंस को हम वेरी नहीं कर सकते। तो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू आपका एक वोल्टेज स्टेब्लिश हो जाता है और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपकी प्रोड्यूस हो जाती है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे वो वोल्टेज आपका स्टेब्लिश हो जाएगा। ये वोल्टेज आपका लीनियरली इंक्रीज होता है, तो इतना इसलिए डेंजरस भी नहीं होता है। तो जो ये आपका टेस्ला कॉइल है ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। टेस्ला कॉइल की क्या एप्लीकेशन है, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, कहाँ यूज में किया जाता है। फ्रेंड टेस्ला कॉइल जो है वो एल्यूमिनियम वेल्डिंग के लिए यूज किया जाता है, एल्यूमिनियम की वेल्डिंग करने के लिए यूज किया जाता है। क्योंकि अगर हम नॉर्मल वेल्डिंग अप्लाई करेंगे एल्यूमिनियम में तो वो मेल्ट हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। तो जैसा कि आपको मैंने बताया है कि ये लीनियरली टेस्ला कॉइल लीनियरली वोल्टेज को इंक्रीज करती है, तो इसका यूज एल्यूमिनियम वेल्डिंग के लिए किया जाता है। कार प्लग्स में, बाइक के प्लग्स में, ऐसे जो स्पार्क प्लग होते हैं इसके, वहां पे भी इसका यूज किया जाता है। टेस्ला कॉइल के ही प्रिंसिपल का यूज किया जाता है। आजकल की कारों में तो खैर नहीं होता, आजकल तो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम यूज किया जाता है कार्स में और कई बाइक्स में भी किया जाता है। लेकिन जो भी आपके स्पार्क प्लग हैं आजकल के जो व्हीकल्स हैं उसमें वो टेस्ला कॉइल प्रिंसिपल पर वर्क कर रही हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी टेस्ला कॉइल का यूज किया जाता है। जो सिनेमैटिक आपके लाइटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस किए जाते हैं वो टेस्ला कॉइल के थ्रू किए जाते हैं। एक मूवी भी है, साउथ की एक मूवी है जिसमें टेस्ला कॉइल के ऊपर एक बनाया था कि उसमें मर्डर किया गया है कि टेस्ला कॉइल के थ्रू बंदे ने वो बनाया, एक टेस्ला कॉइल बनाई और उसके थ्रू उसने उसको लाइटनिंग का प्रोड्यूस करके, लाइटनिंग को इफेक्ट को प्रोड्यूस करके उसकी मर्डर किया और सबने उसको रहस्यमयी तरीके से समझा कि भाई हाँ लाइटनिंग नॉर्मल लाइटनिंग की वजह से हुआ है। तो बहुत अच्छी मूवी है वो भी। तो जो ये है टेस्ला कॉइल का एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है। फ्रेंड इसके एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस ये है कि वायरलेसली टेक्नोलॉजी के फील्ड में एक बहुत ही अच्छा इन्वेंशन था और जो कि जैसे कि मैंने बताया कि लीनियरली वोल्टेज को इंक्रीज करता है। लीनियरली वोल्टेज को इंक्रीज करता है तो इतना डेंजरस भी नहीं है, ये इसका एडवांटेजेस है। और वायरलेस टेक्नोलॉजी के ऊपर भी इसी प्रिंसिपल को देख करके, इसी प्रिंसिपल के ऊपर काम करके और भी इन्वेंशन किए जा रहे हैं। हालांकि अभी वो उस पर काम चल रहा है तो पर ये एक मतलब ग्राउंड बनाता है वायरलेस टेक्नोलॉजी के लिए। मोबाइल चार्जिंग जो होती है आपकी आजकल, वायरलेस मोबाइल चार्जिंग जो हो रही है आपकी, वो टेस्ला कॉइल के वर्किंग प्रिंसिपल पर ही काम करता है। डिसएडवांटेजेस ये है कि जैसे कि आपको पता है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है, तो इस वजह से क्या है कि ये ह्यूमन बॉडीज के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट है, मतलब ह्यूमन बॉडीज को काफ़ी इफेक्ट कर सकता है। स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये इसके लिए मतलब ह्यूमन बॉडी के लिए काफ़ी डेंजरस है। तो फ्रेंड आज के वीडियो में मैंने आपको टेस्ला कॉइल का कंस्ट्रक्शन बताया, वर्किंग बताई, एप्लीकेशन बताया। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर कोई भी आप अलग कोई टॉपिक समझना चाहते हैं
तो मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा ताकि आप अपनी नॉलेज को अपडेट कर सकें। मेरा मोटिव यही है कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फील्ड में अच्छी ग्रोथ करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद विद्युत अभियांत्रिकी।